दुःख इस बात का होता है कि भाई अगर हमारा कोई शहरी, कोई हमारा पाकिस्तानी उनकी कंट्री में जाके इस तरह करे तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? क्या वो उसको इतनी इज़्ज़त देंगे? और नॉर्मल लोग तो नॉर्मल लोग, क्या वहाँ की एनजीओज़ उनको सपोर्ट करेंगी? नहीं ना, आपके भी ज़हन में यही आ रहा होगा, हमारे भी ज़हन में यही आया है। जब वो आई हैं, उनका जो भी मसला है, किसी ने भी उनको बुलाया, किसी की भी मोहब्बत में वो आईं। वो आ गई, जब उनका काम नहीं हुआ तो वो ऐसे ही किसी अपार्टमेंट में जाकर नीचे पार्किंग एरिया में जाकर बैठ जाती हैं और वो अपना एक एहतजाज करती हैं। और हमारे लोग भाई मजाक मस्ती सब कुछ करके तफरियाँ कर रहे हैं उनके साथ। नॉर्मल लोग तो नॉर्मल लोग, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा नाम और एक संजीदा किस्म की पर्सनैलिटी, जिनका बड़ा एक काम है, जिनका बड़ा एक नाम है माशरे में, उन्होंने क्या किया है। मतलब मैं आपको एक नॉर्मली बात बताऊँ, कुछ टाइम पहले की बात है, अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हमें रात में एम्बुलेंस चाहिए थी, तो हमें एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी। फ़ोन करो तो इतनी डिटेल्स माँगते हैं, आप कहाँ पर हैं, किस गली में हैं, किस जगह पर हैं। वो फिर 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आती है, पेशेंट का तब तक पता नहीं क्या ही हाल हो। और पैसे भी फिर लेते हैं, ये फलाही इदारे चल रहे हैं कि पैसे भी 2000 3000 इस तरह के ये लोग पैसे लेते हैं। लेकिन उन खातून का डायरेक्ट ओनर को ही पता चल गया और वो डायरेक्ट पहुँच भी जाते हैं, और पहुँचने के बाद वो उनको केएफसीज़ खिलाते हैं, उनके साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मतलब इतना टाइम है आपके पास, तो आप तो एक इतने संजीदा आदमी हैं और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। दुःख पता क्या होता है? दुःख ये होता है कि अगर आप अभी एम्बेसी जाएँ ना, आप लाइन में सैकड़ों लोगों को खड़ा हुआ देखेंगे और हसरत से खड़े हुए होते हैं कि हमें वहाँ का वीज़ा मिल जाए, हम वहाँ पे जाके कुछ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए तड़प रहे होते हैं, सालों से देखा नहीं होता है, तो चाहते हैं कि चले जाएँ। कुछ बच्चे अपने माँ-बाप को बुलाना चाहते हैं, लेकिन उनके बार-बार इंटरव्यूज़ के बावजूद भी अमेरिका उनको वीज़ा नहीं देता है। वो ऐसे ही अपनी हसरत भरी निगाहों से वापस आ जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में कोई भी ऐसे ही आ जाए और वो आके अपना राज चलाए। एक ज़राए से तो ये भी पता चला है कि वो अक्टूबर में आई थी। भाई अगर वो अक्टूबर में आई थी तो वो अब तक कहाँ थी? और अब तक अगर उनका मकसद पूरा नहीं हो रहा था, कोई फैमिली उनको ऑन नहीं कर रही थी, वो अहमद नाम का लड़का जिसने बुलाया था वो उनको ऑन नहीं कर रहा था, तो क्या ज़रूरत थी उनको इतना ठहरने की? क्या ज़रूरत थी उनको इतना शेल्टर देने की? ये कोई एग्रीमेंट तो था नहीं, कि कोई ऐसी बात तो थी नहीं कि उसकी बिना पर जो है ना हमारे मुल्क की इंसल्ट हो जाती है, ऐसी चीज़ें हो जाती। हमें चाहिए था कि या हम उस बंदे को सामने लाते, दोनों को मिला देते, बात करते कि भाई रखना है नहीं रखना है, इस तरह की कोई चीज़ होती। तो बस यही बात है कि हम उनके वीज़ाज़ लेने जाएँ तो हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी उनको शेल्टर देती है, हमारे लोग भी उनको सराहते हैं। हमें नहीं पता कि हमें किसको प्रमोट करना है और हमें किसको प्रमोट नहीं करना है। असल में हम समझते हैं कि भाई अमेरिका से कोई आया है तो वो पता नहीं क्या है। उसकी वजह ये है कि जो हमारा जो वीज़ा है, जो हमारा पासपोर्ट है, हमारी कोई वर्थ नहीं है। और जब किसी की कोई वर्थ नहीं होती ना, तो अपने से ऊपर को वो ऐसे देखता है हसरत की निगाह से कि जैसे वो पता नहीं कौन है। तो ये हमारी ही गलती है। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर सबसे पहले शऊर पैदा करें कि अगर कोई आ रहा है, मिसाल के तौर पे कि मुल्क हमारा घर है, अगर कोई हमारे घर में आके, हमारे बेडरूम में आके ऐसे ही खड़ा हो जाए और वो एहतजाज करे, वो बोले भाई नहीं मुझे बुलाया गया है, वो ये हुआ है, वो हुआ है, कुछ भी आपके साथ करे, क्या आप उसको खड़े होने देंगे? क्या आप अपने घर में किसी को बर्दाश्त करेंगे इस तरह से वो आपके घर का माहौल ख़राब करे? तो ये शहर, ये भी तो हमारा घर है ना, ये मुल्क भी तो हमारा घर है ना। कोई भी ऐसे ही आ रहा है और वो आके अपना प्रोटेस्ट करता है, वो चिल कर रहा है एक तरह से ना। उनकी जो भी वीडियो आप देखेंगे ना, हर दूसरी वीडियो में कभी वो स्मोकिंग करती हुई दिखेंगी, कभी वो आपको, अब तो लोगों ने उनको जलानी पे भी लगा दिया है, हमारे कराची वाले भी कम नहीं हैं, कभी वो खाती हुई दिखेंगी, कभी वो पीती हुई दिखेंगी। लोग आते हैं, कुछ लोग उनसे मजाक मस्ती करते हैं, कुछ लोग हमदर्दी में आके बात करना चाहते हैं तो वो उनको भी टाइट कर देती हैं। तो बड़े अफसोस की बात है, दुख होता है कि हमारे मुल्क की और हमारे लोगों की कोई वर्थ नहीं है। यही आप अगर बाहर जाते हैं अमेरिका में, तो इस तरह से ना आपको कोई प्रोटोकॉल देगा, बल्कि अगर आप उनके माशरे को, उनकी सोसाइटी को ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको इस तरह से निकालेंगे ना कि आप भी हमेशा याद रखेंगे। वो आपको कभी भी एक्सेप्ट तो दूर की बात, वो आपको दोबारा कभी आपको एंट्री नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपने उनके मुल्क के माहौल को ख़राब किया है। इसीलिए जो जितनी भी बड़ी कंट्रीज़ होती है ना, इनका ये रूल होता है कि अगर आपको उनकी लैंग्वेज आती होगी और आपको वहाँ के लॉस पता होंगे, वहाँ के एथिक्स पता होंगे आपको, तभी वो आपको एंट्री करवाते हैं। तो हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं होता? हमें चाहिए कि हम जल्द से जल्द उनको बस वापस भेजें। और जो भी था, अगर हम लड़के के हवाले नहीं कर सकते थे, साथ नहीं बिठा सकते थे, तो ठीक है, हमें चाहिए था कि हम उनको भेजते, ना कि हम उनको इंटरटेनमेंट पर्पज़ पे रखते। उनकी जगह जगह पे वीडियोस बनती, कभी कोई वीडियो बना रहा था, कभी कोई बना रहा होता। इससे ये शो होता है इंटरनेशनली कि पाकिस्तान की जो अवाम है ना, बिल्कुल फारिग है। तो बहैसियत पाकिस्तानी बड़ा दुख होता है और अफसोस होता है। इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है कि शायद हमारी आवाज़ पहुँचे और कुछ असर कर सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।